न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। भाई और बहन का त्योहार रक्षाबंधन रविवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उस मौके पर बहनों ने भाई की कलाई पर प्यार की डोर बांध उनसे अपनी रक्षा का प्रण लिया। वहीं भाइयों ने भी बहनों को कई उपहार दिए। भाई बहन के बीच प्यार और दुलार से भरा त्योहार राखी रविवार को शहर से लेकर गांव तक मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने भाई की कलाई पर प्यार की डोर बांध अपनी रक्षा का प्रण लिया। वहीं भाइयों ने बहनों की कई उपहार प्रदान किए। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे। डाली पे दो गुल फूटे माली करे रखवाली। एक डाली पे दो गुल फूटे माली करे रखवाली। चमने में फैले खुशबू उनकी बाग की छटा निराली। माता पिता की छाव में पलता माता पिता की छाव में पलता भाई बहन का प्यार कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे। रविवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के महामंत्री संगीता शाह की ओर से 8 बिहार एनसीसी बटालियन प्रांगण में तैनात जवान को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। इसके अलावा नगर मंत्री उमा देवी ने भी बटालियन के जवानों की कलाई में राखी बांधकर रक्षा का प्रण लिया। एक ओर जहां देश रक्षाबंधन का पर्व मना रहा था, वहीं दूसरी ओर दरभंगा में लाल बाग में स्थित 8 बिहार एनसीसी बटालियन के प्रांगण में भाजपा के महिला मोर्चा की ओर से बटालियन में तैनात जवानों को राखी बांधकर महिलाओं के रक्षा के वचन लिए गए। मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के महामंत्री संगीता शाह ने बताया कि वह यह राखी बांधकर गौरवान्वित महसूस कर रही है, क्योंकि वो देश की रक्षा करने वाले के हाथों में राखी बांध रही है। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ सैनिकों के बीच में आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम कर रही हूँ। इसके लिए मैं सैनिकों का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आज मैं यहाँ इस कैंपस में पहुँच करके इन सारे सैनिकों को मैं रक्षाबंधन का बांधी हूँ,
और जिस तरह ये लोग देश की रक्षा करते हैं, बहनों की रक्षा करते हैं, उसी तरह मैंने आज इन्हें राखी बांधकर मैंने खुद के लिए भी इन्हें अपने लिए सुरक्षित कर लिया है। और मैं इनका धन्यवाद देती हूँ, देश का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम लोग इस देश में अपने घर में आराम से सोते हैं और रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। वहीं बटालियन में तैनात जवानों ने भी खुशी महसूस करते हुए कहा कि उन्हें घर पर नहीं होने का गम नहीं है। रक्षाबंधन जैसे पर्व में बहन जब राखी बांधने चले आई। रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज हमारे बीच संगीता मैडम ने एक फौजी को अपने देश वासी भ्रा को राखी बांधकर एक बार दोबारा फिर आपने भाईचारे का प्रतीक दिया है। तो हम लोग अपनी बहन के लिए शुभकामना करते हैं और सदा ही इनको याद रखेंगे और आने वाले जो समय में देश की सेवा करेंगे। किसी प्रकार से भाई बहन का क्या प्यार बढ़ा रहेगा। रक्षाबंधन के ऊपर हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। तो ऐसा प्रतीक होता है जैसे कि हम लोग, हमारी बहन हमारे पास ही खड़ी है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सरकार ने इस सुविधा के लिए हर पंचायत में नए डीलरों को लाइसेंस दी है, लेकिन बहादुरपुर प्रखंड की सिमरा निहालपुर पंचायत में नए डीलरों लाइसेंस मिलने की से लाभुकों को परेशानी घटने की वजह बढ़ गई है। लाभुकों ने आरोप लगाया है कि जब से नए डीलर आए हैं उनका अनाज नहीं मिल पा रहा है। वहीं अब नए डीलर से अनाज लाने में भी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि नए डीलर का दुकान घर से काफी दूर है। इनको लेकर लाभुकों ने पंचायत भवन में जमकर हंगामा किया। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के सिमरा निहालपुर पंचायत के पंचायत भवन में रविवार को राशन लेने वाले लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने प्रशासन व मुखिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों का आरोप है कि पहले से उन्हें राशन से वंचित किया गया है, फिर बाद में बताया गया है कि उनका राशन गांव की दूसरी बस्ती जो कि काफी दूर है निहालपुर में कर दिया गया है, जिससे लाभुकों को अनाज लेने में काफी कठिनाई होगी। इन लोगों ने यह भी बताया कि अनाज के कीमत से ज्यादा आने जाने का खर्च लग जाएगा, ऐसे में अनाज लाना संभव नहीं है। हमरा से 4 गहूम नहीं दिया का, एक बेर भेज देला का बहुआ बस्ती में जाओ 50 रुपया भाड़ा लगा के हम 10 रुपया भाड़ा में देला नहीं लो। सिमरे में मिलेगा चाहिए। बीना देवी। वहीं पंचायत के मुखिया अनिल पासवान ने बताया कि अगर समस्या है तो लिखित शिकायत दे, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार जो है नया डीलर बहाल किए हैं जो बस्ती का है। इससे पहले सुनील यादव जो डीलर थे उसको सिमरा और चतरिया मिलता था, जबकि उसको लाइसेंस नहीं मिला था तब तक। अब नया लाइसेंस मिला है रोहित पासवान को, उसको सिमरा दिया गया है। तो लाभू का कहना है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा लेने के लिए। तो लाभू का अभी तक हमको समस्या आज बता रहे हैं, तो इस पर हमको एक लिखित शिकायत होना चाहिए वार्ड मेंबर और जनता के बीच। हम उसको डीएम और डीएसओ और एमओ के साथ मिलकर उसको हम घर पे सामान दिलाएंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट। बीते दिनों पहले रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित किया गया था, लेकिन सोमवार को कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्र प्रतिनिधि को प्रमाण पत्र दिया गया। बीते दिनों पहले रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसका परिणाम पत्र सोमवार को छात्र प्रतिनिधियों के प्रदान किए गए। वहीं बता दें कि मनीष कुमार झा अध्यक्ष, दिग्विजय मिश्र उपाध्यक्ष, प्रभात कुमार मिश्र महासचिव, चंद्रकांत कुमार संयुक्त सचिव व प्रियांशु राज महाविद्यालय प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए थे, जिन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया है। रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा में राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार के निर्देशन में वर्ष 18-19 के लिए छात्र संघ का चुनाव कराया गया, जिसमें आज छात्रों के बीच, निर्वाचित छात्रों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। वही चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि संस्कृत को बेहतर करने पर काम किया जाएगा। पिछले सत्र में है कि संस्कृत में जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि संस्कृत कहा जाता है कि सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत में सबसे जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ छात्रों की कमी है और जबकि ये बहुत बड़ा संस्थान है।
जब तक यहाँ छात्र नहीं आएंगे उनके हित की हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इससे सबसे पहले छात्र को जागरूक करना छात्र संघ का सबसे पहला काम होगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट। दरभंगा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रेल प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर, नशाखुरानी गिरोह से बचने के लिए उपाय एवं महिला सुरक्षा पर यात्रियों को जानकारी दी गई। दरभंगा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों को 182 हेल्पलाइन नंबर व 1512 हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। वहीं महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा और नशाखुरानी से बचने के उपाय पर यात्रियों को विशेष तौर पर जानकारी दी गई ताकि यात्री अपना सुरक्षा स्वयं कर सके। ये जो है यात्रियों से सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसमें जो है 182 टोल फ्री नंबर का यूज़ किया गया। नशाखुरानी के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ 1512 जीआरपी का नंबर पर भी इसमें जागरूकता किया गया। चूँकि सभी हम लोग सुरक्षा से संबंधित है और यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। महिलाएं हो, बच्चे हों या किसी भी तरह का परेशानी हो, चोरी हो, तो हम लोग को इस नंबर पे 182 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अगर किसी तरह की तकलीफ है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। स्थानीय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय सहित कॉलेजों में संस्कृत सप्ताह समारोह प्रत्येक साल श्रावणी पूर्णिमा के मौके पर मनाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह कार्यक्रम कई मामलों में अलग दिख रहा है। इसमें आम लोग की सहभागिता भी देखी जा रही है। सोमवार को गीत संगीत कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन के अलावे कई लोगों ने कार्यक्रम के आनंद उठाए। एते सन्ति राजकिशोरमिश्रः इदानीं नरस्वलता संस्कृत महाविद्यालये वेदविभागीयः नवनियुक्तः सहायक आचार्यः वेदविषये शास्त्रार्थविषयोस्ति वेदः पौरुषेयः अपौरुषेयो वा वेदः पौरुषेयः इति पूर्वपक्षम् आधारीकृत्य राजकिशोरमिश्रः उपस्थापनं करिष्यन्ति। अन्ये अखिलेश कुमार मिश्रः मंचोपरि आगत्य स्वकीयं स्थानं गृह्णन्तु। दरभंगा जिला में महादलितों की समस्या को लेकर प्रदेश की सरकार व पुलिस प्रशासन के विरोध में रविवार को देर शाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर हम की ओर से स्थानीय शास्त्री चौक से दरभंगा जंक्शन तक कैंडल मार्च निकाला गया। आज दरभंगा जिला के सदर थाना प्रखंड के वासुदेवपुर मुसहरी में भू माफियाओं दबंगों के द्वारा महादलित मुसहर परिवार के 7 परिवारों पर जानलेवा हमला और घर को तहस नहस करने, यहाँ तक कि मवेशी को भी मार करके घायल कर देने की घटना के खिलाफ यह कैंडल मार्च और शिवाजी नगर नगर थाना अंतर्गत शिवाजी नगर मोहल्ला में यहाँ के बिहार के काबीना मंत्री और यहाँ के भाजपा के विधान पार्षद उनके आदमियों के द्वारा
महादलित परिवारों पर हमला के खिलाफ यह कैंडल मार्च शास्त्री चौक से स्टेशन चौक तक निकाला गया है। और इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम बिहार सरकार से, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सदर थाना अंतर्गत वासुदेवपुर बसैला मुसहरी के महादलित परिवारों पर जो जानलेवा हमला किया गया है उसकी उच्च स्तरीय जांच करते हुए अविलंब 4 लोग तो गिरफ्तार हैं, लेकिन और बाकी लोग जो बसे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। शास्त्री चौक से दरभंगा स्टेशन तक कैंडल मार्च निकाला गया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर दरभंगा के द्वारा। अभी जो दरभंगा शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में लगातार महादलितों पे भूदबंगों के द्वारा या सामंत प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा हमेशा हमला किया जा रहा है और महादलितों को तंग तबाह किया जा रहा है। यहाँ का सदर थाना नगर थाना दरभंगा और यहाँ के जितने भी दरभंगा जिला के अंतर्गत आने वाले थाना है, वहाँ महादलित अगर कोई फर्द बयान लेकर या केस लेके जाता है तो उसे डरा धमका के उसे भगाया जाता है। यहाँ तक महादलित परिवारों से केस के नाम पे राशि की डिमांड होती है। स्थानीय लक्ष्मी सागर व बेला में राजा सलेश की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। पूजा स्थल पर भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। ब्रह्म बाबा का पूजा हो रहा है। लक्ष्मण ठाकुर और राम ठाकुर, बाल ठाकुर, बाबा विशाल, सबका पूजा हो रहा है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।